एवरीवन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एम है मेरा नीट 2027। तो अपने बारे में बता दूं, मैं ट्वेल्थ 2025 में किया हूं, स्टेट बोर्ड से 72% और पीसीबी स्ट्रीम था मेरा। एज अ एवरेज स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2025 में दिया, जिसमें स्कोर ओनली 86 था। मैंने सिर्फ बायो और फिज़िक्स के 1-2 क्वेश्चन ही किए थे, जिसमें फिज़िक्स में मेरे एक सही और एक गलत हो गया था। मेरा फर्स्ट ड्रॉप 2026 था, लेकिन मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने बीच में ही अपना जर्नी छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग बन गया था और मेरे मदर के कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। कुछ बहुत ही ज़्यादा टेंशन की वजह से मैं ये जर्नी छोड़ दिया था। और मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदे हैबिट्स भी थे, प्रोक्रास्टिनेशन, कल से पढ़ूंगा, सोशल मीडिया, यूट्यूब स्क्रॉलिंग, ये सब वगैरह भी थे। और मेरे कुछ और भी रीज़न थे जिसके बारे में कुछ अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो मैं बताता हूँ कि वाई चूज़ डॉक्यूमेंटिंग माय नीट जर्नी। तो देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने बेसिकली ये चैनल स्टार्ट किया है। एंड सेल्फ ग्रोथ के लिए जो भी होगा मैं बताऊँगा, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। और कंपटीशन फ़ील होने के लिए बेसिकली मैं कुछ भी टेस्ट दे रहा हूँ या फिर कोई लेक्चर मिस कर रहा हूँ या फिर कुछ भी होगा अपडेट दूंगा। आप लोग बताइएगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि ऐसे ऑनलाइन में होता नहीं है। मैं उतने अच्छे फैमिली से नहीं आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम ऑनलाइन। और नो फ्रेंड्स, एज यू नो, मतलब कैसे ही जान रहे होगे, नहीं पता होगा। बता दूँ, मेरा कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी फ्रेंड नहीं है। जो भी होगा आप ही लोग बनने वाले हो, ठीक है। मैं अपने अप्स एंड डाउन शेयर करूँगा आपके साथ। तो मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही करूँगा, यकीन नहीं 2.0 से। अलग सर ने बोल दिया ऑलरेडी कि यकीन बैच अभी तो लेट होगा, डिले होगा। अर्जुना 1.0 से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो, रीनेट का डेट है 21 जून को, ठीक है। और यकीन बैच स्टार्ट होगा आफ्टर 21 जून को ही। मे बी 25 और 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इसके अराउंड 43 डेज़ जो हैं वो गैप आ रहे हैं, ठीक है। 43 डेज़ के बाद हो सकता है बैच स्टार्ट हो, तो तब तक क्या करेंगे। एज अ ड्रॉपर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ जब मैंने नीट 2026 का क्वेश्चन देखा, क्योंकि इतना इजी पेपर आ रखा था। वही 2025 में जब मैं दिया था, इतना हार्ड क्वेश्चन था, भाई पूछो मत। अगर आपने दिया होगा 2025 का तो आपको पता ही होगा। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने से कुछ नहीं होगा, इसकी वजह से मैंने ये जल्दी स्टार्ट किया है। और मैं अर्जुना 1.0 से कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। जो नीट 2027 का बैच आया है, प्रीवियस बैच में, इसलिए कुछ लेक्चर देखूँगा, बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इसका रीज़न भी बता ही देता हूँ। क्योंकि मेरे पास बैच का एक्सेस अभी नहीं है, ठीक है। और जो भी कुछ लेक्चर्स मैंने डाउनलोड करके रखे थे टीजी से, तो वो कुछ पड़े हुए हैं। तो उससे जो जो मेरे बैकलॉग हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लाइक दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये मेरा फिज़िक्स का नोटबुक है, दिखाता हूँ मैं। इसमें मैंने जस्ट वेक्टर अच्छे से कंप्लीट किया है, बाकी कुछ भी, और मतलब 1-2 चैप्टर ही अच्छे से कंप्लीट किया है, बाकी दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने सलीम सर से ही पढ़ा था पिछले ईयर 2026 बैच में, बट मैंने जैसे लेक्चर मैंने बहुत ज़्यादा गैप किया, ठीक है। इधर 1-2 चैप्टर अच्छे से पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसके बाद का दिखाता हूँ। देखो, मतलब मैंने मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया, ठीक है। देख लो, फर्स्ट लेक्चर लिया उसके अच्छे से, उसके बाद मैंने फिर क्लास लेना छोड़ दिया। देखो, लिटरली मैंने छोड़ ही दिया, कुछ भी नहीं है। कुछ रीज़न की वजह से, या फिर पता नहीं क्या था, प्रोक्रास्टिनेशन, कुछ भी बोल लो, इसकी वजह से मैंने फिर छोड़ दिया। फिर देखो, मैंने लेक्चर 8 पे जाके फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। लेक्चर 8 पे फिर से स्टार्ट किया, एंड ऐसे ही मतलब मेरे बहुत सारे बैकलॉग बनते गए, ठीक है। मैंने फिर ये ख़त्म हुआ, फिर अगला कुछ दिन के बाद बैकलॉग बन गया, तो फिर सोचा कि नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने ऐसे करते करते पूरा साल बिता दिया, ठीक है। अपने रियलिटी में जो है वो दिखा रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ अच्छा बता के या फिर कुछ शुगर कोटिंग करके कुछ होने जाने वाला है नहीं।
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ खुद से, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। देखो एनएलएम स्टार्ट हुआ था, प्रॉमिस किया था नो बैकलॉग में, लिखा भी हूँ और ठीक है। इसका भी दिखाता हूँ, इसका भी मैंने कुछ लेक्चर्स किए, उसके बाद मैंने इसको भी छोड़ दिया। तो यही मेरे साथ होते आया है। मतलब मैंने स्टार्ट तो बहुत अच्छे से किया है, लेकिन फिनिश करते करते पता नहीं क्या हो जाता था, मैं छोड़ देता था। लेक्चर 10 तक मैं लिया हूँ, ठीक है। और दिखाता हूँ, मैंने पढ़ा था उतना भी मतलब केयरलेस टाइप से मैं हो गया बाद में, लेकिन मैंने अच्छे से स्टार्टिंग किया था। देखो अभी 10 लेक्चर या 11 लेक्चर लेने के बाद मैंने पढ़ना छोड़ ही दिया था। पता नहीं इधर लेक्चर दिख नहीं रहा है, मैं लिखा भी, हाँ 10 लेक्चर का ही है। इतना 10 लेक्चर करने के बाद मैं लिटरली छोड़ दिया हूँ। उसके बाद सर्कुलर मोशन पे आ गया, इतना पेज छोड़ दिया क्योंकि और भी लेक्चर होंगे। उसके बाद इतना पेज गैप छोड़ने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ सर्कुलर मोशन पे। तो यही मेरे साथ हुआ है, मैं पूरा पढ़ा हूँ, लेकिन यही है कि छोड़ छोड़ के पढ़ा हूँ, ठीक है। मतलब एक चैप्टर फिनिश नहीं किया, दूसरा चैप्टर मतलब स्टार्ट हुआ, बैकलॉग बन गया, फिर छोड़ दिया, फिर इंतज़ार करने लगा कि नया चैप्टर कब से स्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट करूँगा, फिर वही करते करते पूरा साल गुजर गया मेरा। देखो लेक्चर 6 फ्लूइड का, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ही मेरा पूरा साल निकल गया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये फिर से हो। मैं अपडेट दूँगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ रिलेट कर पा रहे हो, कुछ नहीं भी कर पा रहे हो। बस मैं इतना ही अपना इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए रखा था। अब कल से मेरी जो रूटीन है, जो मैं क्या फ़ॉलो करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा।